बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीपीएससी के सर्विस सेंटर ऑफिशियल के इंटरव्यू के हवाले से कि वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है और इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने लोग जो हैं वो पीपीएससी के इंटरव्यू में मौजूद होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेंबर जो होते हैं इंटरव्यू के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले पैनल चेयरमैन होता है, सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है और पीएलआरए रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये पीएलआर यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तरफ से एक बंदा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो आपसे सवाल पूछता है। जो पैनल चेयरमैन होता है वो सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है, लेकिन सवाल पूछने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। वो चेक करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए थे, जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी, जिसमें आपके पास आपकी तमाम तरह जो है वो सनदें हो जाती हैं और इसके अलावा उसमें आपका चालान भी आ जाता है पीपीएससी का, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, वो तमाम चीज़ें या कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो तमाम चीज़ें आपने साथ में अटैच करनी होती है और उन सब की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद पैनल की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है जो कि इंग्लिश में पूछा जाता है और आपने इंग्लिश में ही इसका जवाब देना होता है कि आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं और लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, यानी जो आपने आखिर में बताई है। डिटेल के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपसे बाद में डिटेल में पूछें तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपके फादर के बारे में पूछते हैं, उनकी जॉब के हवाले से पूछते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें उनसे पूछते हैं। इसके बाद आपका इनकम सोर्स कौन सा है, कहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपके जो घर के खर्चात जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योर सिटी। आप किस सिटी से हैं, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। उसके बाद आपका उस सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो आपने याद करके आना है। वो ज़रूर सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। ये वो जो पैनल चेयरमैन की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं ये मोस्टली हर इंटरव्यू के लिए सेम होते हैं। उन तमाम जो सब्जेक्ट रेलिवेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट जो है वर्टेज का होता है। अच्छा, फेमस ऑफ़ योर सिटी, आपके सिटी का जो मशहूर चीज़ कौन सी है उसके बारे में पूछते हैं। वहाँ की पर्सनैलिटीज़ एमएनए एमपीएस के हवाले से भी आप लोग तैयार करके आइएगा और इसके अलावा और भी जो मशहूर शख्सियात हैं उनके बारे में भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है जी डिग्री डिटेल के हवाले से कि आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है, कब आपने किया था और उसके बाद आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब तक क्या कर रहे हैं और क्या आपने जो है वो अब तक किया, वो इस हवाले से भी आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी सब्जेक्ट रेलिवेंट। इसमें जो है वो मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। चूँकि ये जो आपके पास लैंड रिकॉर्ड का था ये कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से सवाल कुछ पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से पेजिंग क्या होती है, कैमरा के अंदर लेंस कितने होते हैं और 2 क्यों होते हैं, ये इस सवाल भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ PLRA, ये जो आपके पास पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है ये क्या है और इसकी जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। इसमें F1 F12 F10 F7 F5 F2 और F1 से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल P जो है वो कॉपी के की के हवाले से पूछा जाएगा, उसकी शॉर्टकट की पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा कट की पूछ सकते हैं। जस्टिफाई कंट्रोल J से क्या काम होता है। इस तरह एक्सेल के हवाले से पूछेंगे, एक्सेल से क्या करते हैं, एक्सेल में फार्मूला किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके अलावा चार्ट के हवाले से भी पूछ सकते हैं। सो ये सिंपली जो चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड की हैं, तो उसको आपने एक दफ़ा देख के आना है। पावर पॉइंट के हवाले से पूछा जा सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसको अपना रन किस तरह से किया जाता है, F5 की से क्या होता है, ठीक है। उसमें टाइम वगैरह अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पर अगर कोई जो है वो डिटेल के साथ कुछ लिखना होता है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है। अगर आपका जो स्लाइड है उसमें डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी यानी नोट की सूरत में लिखना है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल जो है वो आपके पास सब्जेक्ट रेलिवेंट पर्सन जो है वो आपसे पूछता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट के हवाले से, प्रिंटर के हवाले से भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आपसे पूछें कि भाई हम आपको PLR जो है वो अथॉरिटी में रखेंगे तो वो किस लिए रखेंगे, आप उस पर के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी PLR जो आपका
रिप्रेजेंटेटिव होता है पंजाब लैंड रिकॉर्ड की तरफ से, वो आपसे पूछता है जी आपकी फ़ील्ड जो जिस हवाले से आपकी जॉब है, यानी कि सर्विस सेंटर ऑफिशियल के हवाले से, कि पूछेगा जी एसओयू की वर्किंग के हवाले से आप क्या जानते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जी डिफरेंस बिटवीन एसईओ है, ये एसईओ लिखा गया, एसईओ वर्किंग और आपके पास पटवारी और इस जो है वो सर्विस सेंटर ऑफिशियल में क्या फ़र्क है। ठीक है, वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एसईओ सिस्टम, यानी ये जो एसईओ सिस्टम क्यों आया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। आपके पास जो पटवारी सिस्टम था वो सारा मैनुअली आप रजिस्टर्ड के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आपके पास जो एसईओ है वो तमाम काम जो है वो फाइल्स की सूरत में वो ऑनलाइन काम किया जाता है, जिसमें रिकॉर्ड को फैच करना, यानी उसको देखना, उसको तलाश करना, उसको मेंटेन करना वो बहुत आसान हो जाता है, जिसमें किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना ये भी आसान है एज़ कम्पेयर टू पटवार सिस्टम। पटवार सिस्टम में आपके पास ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी फ़ाइलें होती हैं, जिसमें से किसी मखसूस बंदे का रिकॉर्ड निकालना जो है वो काफ़ी देर पामल है। सो ये एक अच्छा वे है रिकॉर्ड को मैनेज करने का, रिकॉर्ड को अपडेट करने का, और रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाता है, यानी कोई भी पर्सन किसी भी जगह से उस रिकॉर्ड को जो है वो देख सकता है। यानी इसमें शफाफियत की जो है वो परसेंटेज बेहतर हो गई है। पहले जो है वो शफाफियत नहीं थी, पहले जो सिस्टम था मैनुअली था, किसी भी जगह पर किसी भी किस्म की धांधली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बट अब ये काम नहीं है। इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से पूछेगा कि जो आपके पास एसईओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसने लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड मैनेज करना होता है, इसके अलावा वो अराजी का रिकॉर्ड मैनेज करता है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर्चा मल के जो इंतकाल वगैरह होते हैं, जो किसके नाम पर कौन सी ज़मीन है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है वो पीएलआर जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे जी आपका कोई रिलेटिव जो है वो इस फील्ड में है, तो उससे के हवाले से आपसे पूछेंगे। और इसके बाद कुछ सवाल होते हैं जैसे कि डिसेबिलिटी के हवाले से, अगर कोई बंदा डिसेबल है, डिसेबल कोटे पे अप्लाई कर रहा है, तो वो डिसेबिलिटी के हवाले से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो वो उनसे मतलब उनकी डिसेबिलिटी के हवाले से पूछे जाएंगे भी किस तरह की डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट के हवाले से पूछे जाएंगे। तो यही वो सवाल हैं जो एक इंटरव्यू के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और इसमें हमने बेशुमार चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ आप तक और भी लेके आता रहूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाए, ताकि इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नया नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।